नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही लालू परिवार के भीतर बढ़ती दूरी और आंतरिक खींचतान को उजागर होता अब देखा जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने जहां एक तरफ राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा की, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के परिवार में भी अप्रत्याशित विवाद सामने ला दिया। लालू यादव की बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट कर ये संकेत दे दिया कि वो अब राजनीति और परिवार से अलग हो रही है। उनके इस ट्वीट ने सिर्फ सियासी गलियारों में हलचल ही नहीं मचाई, बल्कि परिवार के भीतर छिपी खटास को भी खुलकर सामने बाहर कर दिया है। रोहिणी ने अपने संदेश में ये साफ लिखा है कि राजनीतिक फैसलों का असर अब उनके निजी रिश्तों पर नहीं पड़ना चाहिए और परिवार और राजनीति की खींचतान से दूर रखा जाना चाहिए। इस ट्वीट के सामने आते ही आरजेडी खेमे में चर्चा का विषय और ज्यादा तेज हो गया और लालू परिवार के मतभेद भी खुलकर सामने आने लगे। और ये सभी घटनाएं जो परिवार से जुड़ी हुई हैं या फिर पार्टी से जुड़ी हुई हैं, ये सब तेजस्वी यादव की ओर कहीं ना कहीं इशारा करती है। इधर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये मतभेद आगे चलकर आरजेडी की एकजुटता पर असर डालेगा। लालू प्रसाद यादव के परिवार की एकता हमेशा पार्टी की ताकत मानी जाती रही है, लेकिन अब ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए, क्या है ये पूरी खबर, जरा विस्तार से जानते हैं। लालू परिवार में मचा बवाल, रोहिणी से लेकर पार्टी नेताओं में विद्रोह। बिहार विधानसभा चुनाव जिसने इस बार पूरा राजनीतिक समीकरण ही बदल कर रख दिया। एनडीए को ऐतिहासिक जीत तो दिलाई, लेकिन आरजेडी का भूगोल बदल दिया। तेजस्वी यादव चुनाव तो जीते, लेकिन हारते हारते वो इस चुनाव को जीते हैं। शुरुआती रुझानों में तो तेजस्वी की हार पक्की ही हो गई थी मानो, लेकिन शाम होते होते उन्होंने लीड करना शुरू कर दिया और इस चुनाव में पार्टी के केवल 25 विधायक ही अपनी जीत को दर्ज कर पाए हैं। और इसी हार के बाद से, इन चुनावी नतीजों के बाद से पार्टी और परिवार की आंतरिक अंदरूनी कलह भी पैर पसारने लगी है। सबसे पहले बात करते हैं परिवार की। तो लालू परिवार में इन दिनों संघर्ष का समय चल रहा है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता के जीवन को बढ़ाने के लिए, उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए किडनी दी थी, लेकिन अब इन्हीं रोहिणी के साथ परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा वो खुद कह रही हैं। 15 नवंबर को करीब 2 बजे के आसपास उन्होंने ये ट्वीट किया, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रही हूं। ये रोहिणी का पहला ट्वीट है जिसमें वो पार्टी और परिवार छोड़ने की वजह संजय यादव और रमीज का जिक्र कर रही हैं। ये वही संजय यादव है जिनके खिलाफ तेज प्रताप यादव शुरू से जयचंद होने का इशारा करते आए हैं। इसके साथ ही रमीज की बात करें तो सोशल मीडिया पर यह चर्चा है कि रमीज संजय यादव के करीबी और उनके लिए काम करते हैं। और शाम होते होते ही रोहिणी का एक और बयान सामने आ गया जिसने पूरी सनसनी मचा दी। आप खुद सुने। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। सार्वजनिक रूप से रोहिणी चप्पल से पीटे जाने की बात कर रही हैं। और फिर 16 नवंबर को एक और ट्वीट सामने आता है जिसमें वो कहती है कि कल एक माँ, एक बहन और एक बेटी को जलील किया गया है। इस भावनात्मक ट्वीट के बाद ये मामला और गहराने लगा और परिवार के सदस्य पर ही उंगली उठाने लगे कि रोहिणी के साथ आखिर ये सब कौन कर रहा है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। देर रात एक और ट्वीट सामने आया जिसमें वो कहती हैं कि उन्हें ये बोला गया कि उन्होंने अपने पिता को गंदी किडनी दी है। इसके साथ ही इसमें एक लाइन ये भी है जिसमें वो लिखती हैं कि सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को ना बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटों को ही बोले
कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर, अपना परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बगैर अपने बच्चे, अपना काम और अपना ससुराल देखें। इस लाइन ने एक बात ये भी जाहिर कर दी और कहीं ना कहीं तेजस्वी और उनके सहयोगी संजय यादव की बात निकलकर भी सामने आने लगी। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में तेजप्रताप यादव ने अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने लिखा, पिताजी एक संकेत दीजिए, आपका एक इशारा और बिहार की जनता मिलकर जयचंदो को जमीन में गाड़ देने का काम खुद करेगी। इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हमारी बहन का जो अपमान करेगा उस पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। लेकिन अब पार्टी के बड़े नेता जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो भी लालू परिवार का विरोध कर रहे हैं। पूर्व उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जो लालू यादव के एक समय में बेहद करीबी माने जाते थे, आज वो भी खुलकर तेजस्वी और लालू यादव का विरोध कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक भड़ास निकाली है। लालू परिवार यादव के करीबी शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार आंदोलन के दौरान लालू यादव और मैं फुलवारी शरीफ जेल में एक ही कमरे में बंद थे। लालू यादव उस आंदोलन का बड़ा चेहरा माने जाते थे, लेकिन उनकी आकांक्षा बहुत छोटी थी। रात में भोजन के बाद सोने के लिए जब हम अपनी अपनी चौकी पर लेटते थे, तब लालू यादव ने मुझसे अपने भविष्य के सपने को साझा किया था। इसके साथ ही शिवानंद तिवारी ने जेल का किस्सा भी सुनाया। शिवानंद तिवारी ने लिखा, लालू ने मुझे कहा कि बाबा, मैं राम लखन सिंह यादव जैसा नेता बनना चाहता हूं। लगता है कि कभी कभी ऊपर वाला शायद सुन लेता है। आज दिखाई दे रहा है कि उनकी वो इच्छा पूरी हो गई। संपूर्ण परिवार ने जोर लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पार्टी के मात्र 25 विधायक ही जीत दर्ज करा पाए। इस पूरी स्थिति से एक बात स्पष्ट हो गई कि आरजेडी आज अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। राजनीतिक हार, परिवार की खुली कला, सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप और वरिष्ठ नेताओं का विरोध, ये सब मिलकर पार्टी को भीतर से झकझोर रहा है। तेजस्वी यादव के सामने अब दोहरी चुनौती है। पहली, पार्टी को खोखली होती जमीन से बचाना और दूसरी, परिवार को टूटने से रोकना। अब आने वाले समय में ये तय होगा कि ये विवाद शांत होता है या और ज्यादा गहराता है। लेकिन इतना तो साफ है कि बिहार की राजनीति में लालू परिवार का ये संघर्ष आने वाले दिनों में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।